साथियों, आज हम एसएससी सीजीएल क्वेश्चन सीरीज की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। साथियों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि 2016 से अब तक यानी 2021 या 2020 तक 2016 से 2020 तक जो भी एसएससी सीजीएल में टायर 1 और टायर 2 परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों यानी जीएस से संबंधित प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। साथियों, ये ध्यान रहे, इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों को नहीं रखा गया है, क्योंकि करंट अफेयर्स बदलता रहता है। वो जिस समय पेपर होता है उससे लगभग 6 या साल भर पहले तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसलिए उन प्रश्नों को हमने नहीं रखा है। हाँ, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड कल्चर यानी इतिहास और संस्कृति, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और संविधान यानी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्नों को इसमें रखा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सीजीएल टायर 1 में 25 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से करीब 21-22 क्वेश्चन जो हैं वो इन सभी सब्जेक्ट से जीएस से आते हैं, और जो आपके टायर 2 में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके जीएस यानी सब्जेक्ट से आते हैं, जो आपको अभी सब्जेक्ट बताएं उनसे, बाकी करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, इन प्रश्नों को रखने का उद्देश्य यह है कि आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो एक तो लाभ ये होगा कि जो भी, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इतिहास और संस्कृति हो, या संविधान हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि आपको प्रश्न मिल जाएं। एक तो ये लाभ होगा आपको कैसे अध्ययन किया जाए, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा लाभ आपको ये होगा, जो भी प्रश्न आपके इसमें आप जो पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न एसएससी में ही नहीं सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों का जब भी आप दोबारा देखेंगे, अगर याद आपने कर लिए हैं, चूँकि रिपीट होते ही होते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा। साथियों, आज हम इस वीडियो का पहला प्रश्न इतिहास से संबंधित है, उसको आपके सामने उपस्थित है, उसको हम बता रहे हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष में करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो साथियों, 4 ऑप्शन हैं, दांडी यात्रा, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों, करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था, इसीलिए इसका आंसर डी सही है। साथियों, अगला क्वेश्चन आज के वीडियो का है, जैन धर्म के ग्रंथ सामूहिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? तो साथियों, 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्रबंध, दूसरा अंग, तीसरा यानी सी ऑप्शन निबंध और चौथा है चरित्र। साथियों, इसका जो ऑप्शन है, उत्तर जो है, जैन धर्म के जो ग्रंथ सामूहिक रूप से अंग कहे जाते हैं। साथियों, हम आपको बता दें, जैन धर्म में 12 अंगों का वर्णन है, 12 अंग और 12 ही उपांग हैं, यानी उपांग 12 ही उपांग आपके बताए गए हैं। इसमें 12 अंग और 12 उपांग बताए गए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जैन धर्म में ग्रंथ सामूहिक रूप से जो जाने जाते हैं वो अंग के नाम से, यानी 12 अंग जो हैं वो उनको अंग दे दिया है, यानी वो इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? साथियों, पहला है पारद, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है सीसा और चौथा ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। साथियों, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? हम आप सभी जानते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है, पारद यानी पारा मरकरी। हम आप सब लोग देखते हैं कि सामान्य रूप से वायुमंडल में हम देखते हैं प्राकृतिक रूप से उसको एक तरल के रूप में होता है, जबकि ये धातु है, यही एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में
कमरे के ताप पर या रूम टेम्परेचर में या स्वतंत्र रूप से प्रकृति में यानी लिक्विड या द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों चौथा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, यानी 4 ऑप्शन है, कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है फिनॉल, नंबर बी ऑप्शन बी है एथेनॉल, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक एसिड। तो साथियों कार्बोलिक अम्ल के नाम से फिनॉल को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, 5वां क्वेश्चन है, पारसेक किसकी मापन की इकाई है। साथियों पारसेक मापन की इकाई 4 ऑप्शन है, तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक या विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। साथियों खगोलीय दूरी को पारसेक में मापा जाता है। ऑप्शन बी सही है। साथियों ये प्रश्न दूसरी तरह से भी आ सकता है, यानी 10⁻12 जो होती है वह पारसेक होती है, यानी 10⁻12 मीटर का मतलब होता है कि 10 की घात यानी 10 के आगे 12 जीरो, यानी ये जो एक पारसेक होता है वो 10⁻12 के बराबर होता है। ये बहुत बड़ी दूरी है जो खगोलीय दूरी यानी खगोलीय अंतरिक्ष के चीज़ों को मापने में काम आती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए है रक्त प्रोटीन, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं। साथियों इसका ऑप्शन बी सही है, क्रिएटिनिन है, ये मूत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनता है। तो साथियों थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनता है। ऑप्शन 4 हैं, पहला है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है थाइमोसिन, ऑप्शन सी है थायरोनिन और ऑप्शन डी है कैल्सिटोनिन। साथियों थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट बनता है, यानी इसका निर्माण होता है। थाइमोसिन जो हार्मोन है वो थाइमस ग्लैंड से ही बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ए और बी रक्त समूह में क्या चीज़ नहीं होते हैं। एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडी नहीं होते, ना एंटीजन ना एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। साथियों ए और बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। साथियों हम आपको बता दें, यदि ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी ए नहीं होगा। और यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी बी नहीं होगा। और जब ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए बी तो होगा, एंटीबॉडी ए बी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9वां क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कौन से विटामिन जिनकी अत्यधिक मात्रा से सेवन करने से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई और विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए और डी। साथियों इसका ऑप्शन डी सही है, विटामिन और ए और डी जो शरीर में संग्रहित ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ये शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु विस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है। ये प्रेरित होगा, किसके द्वारा प्रेरित होता है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, सी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो साथियों परमाणु प्रस्फोटन यानी जब परमाणु बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ऑप्शन डी सही है। साथियों एक और क्वेश्चन आता है परीक्षा में इसी से संबंधित, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं जहां नाभिकीय बिजली बनती है, उन परमाणु भट्टियों में या परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रित अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होती है, वहां भी श्रृंखला यानी चेन रिएक्शन होता है।
पर वहाँ कंट्रोल होता है, वहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। यदि ये आता कि नाभिकीय रिएक्टर्स में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वहाँ कंट्रोल चैन रिएक्शन यानी नियंत्रित अभिक्रिया होती है। क्योंकि परमाणु बम विस्फोट होता है तो वहाँ अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यानी इस प्रश्न का आंसर 10 का डी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वां क्वेश्चन आता है, प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से गुजरता है तो क्या कहलाती है। साथियों, इसका ऑप्शन जो दिए हैं, ऑप्शन ए संचरण, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी वितरण। साथियों, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से इधर या उधर हट जाती है या विचलित हो जाती है, इसको अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। ये कौन है जो कि आपका को लिख गया है, निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी विस्टा, ऑप्शन सी iOS, ऑप्शन डी ओपेरा। साथियों, इसमें ओपेरा जो है वो ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है, बाकी एंड्रॉयड, विस्टा, iOS ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टेहरी बांध किस नदी पर बना है। अलकनंदा, बी भागीरथी, सी गंगा और डी हुगली। तो साथियों, हम आपको बता दें, टिहरी बांध जो बना है वो आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन जो है आपका, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। साथियों, ये प्रश्न बहुत बार अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। ये एसएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, आईएएस में जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे उस समय भी पूछा गया है, पीसीएस में जब हम दे रहे थे कई बार रिपीट के साथ क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन है इसमें, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल नहीं है, ऑप्शन बी पाकिस्तान नहीं है, चीन नहीं है, बांग्लादेश। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15वां, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। साथियों, इसका आंसर गुजरात होगा, यानी गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय रेखा समुद्र को छूने वाली रेखा है। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। साथियों, जो कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, पहला है कावेरी, दूसरा है गोदावरी, सी है सरस्वती और डी है कृष्णा। तो साथियों, इसका ऑप्शन जो है आंसर है वो कावेरी नदी होगा, कावेरी नदी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र निम्न में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। साथियों, ऑप्शन ए है गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। साथियों, 15 में जो आपका 17वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी सही है, पश्चिमी घाट आंसर सही है। ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, अगला क्वेश्चन है, गैर कानूनी यानी अवैधानिक मुद्रा संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए भी हाल ही में आरबीआई ने पोर्टल जारी किया है। ये कौन सा पोर्टल है। ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी संपर्क, ऑप्शन डी सचेत। इसका आंसर डी सही है, यानी सचेत पोर्टल जारी किया है आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 19वां, निम्न में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है। पहला ऑप्शन है खुला बाजार ऑपरेशन, बी है कराधान, सी है जनता से उधार लेना और डी है जन व्यय। साथियों, इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी वित्तीय नीति नहीं, खुला बाजार ऑपरेशन यानी ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है वो रिजर्व बैंक की एक गतिविधि है, ये रिजर्व बैंक के तहत आता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20, ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि वह बिल मुद्रा बिल है यानी मनी बिल है अथवा नहीं।
कौन बिल मनी बिल यानी मुद्रा बिल यानी धन विधेयक है या नहीं है, तो ये अधिकार ऑप्शन ए सही है। यानी लोकसभा अध्यक्ष को ये विशेष अधिकार होता है, वह चिन्हित करता है यानी कौन सा बिल धन विधेयक है, कौन सा बिल धन विधेयक नहीं है। इसमें विशेष अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 21वां क्वेश्चन, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं। साथियों, पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बी है मंत्रालय की बर्खास्तगी, सी है विधानसभा को भंग करना, डी है विधेयकों को स्वीकृति करना। तो साथियों, हम आपको बता दें राज्यपाल के विवेकाधिकार सीमित केवल विधेयकों को स्वीकृति देना यहाँ सीमित हैं। विधेयक को स्वीकृति देना यहाँ पर उसके विवेकाधिकार बहुत ही सीमित हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है। साथियों, पहला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी है महान्यायवादी, सी है विधि मंत्री और डी है महान्यायिक कर्ता। साथियों, भारत का पहला या देश का पहला विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है। ऑप्शन बी सही है, जिसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन देश ब्रिक्स ग्रुप में सम्मिलित नहीं है, यानी ब्रिक्स जो देशों का समूह है उसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए ब्राज़ील है, ऑप्शन बी रूस है, ऑप्शन सी चीन है, ऑप्शन डी इंडोनेशिया ये इस ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ये 23 का क्वेश्चन जो है वो डी आपके सामने आंसर है। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। साथियों, पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे। ये सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी वीडियो का है, निम्न में से कौन सा भिन्न है यानी सब एक जैसे हैं, एक अलग है, डिफरेंट है। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। साथियों, वेद है, आरण्यक है और उपनिषद है, ये तीनों वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पुराण जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो साथियों, हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए दिए हैं, जो आपके SSC CGL 2016 में जो आए हुआ टायर 1 का एग्ज़ाम था उससे निकाले हुए प्रश्न आपके सामने रखे हैं। कई चरणों में परीक्षा हुई थी। ये 10 नवंबर 2016 को जो संपन्न हुई परीक्षा, उसका पेपर आपके सामने सॉल्व करके दिया। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभान्वित अवश्य हुए होंगे और आगे इनको याद कर लीजिए। आने वाली परीक्षाओं में इनमें से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य कीजिए। बहुत